हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में आज 2 लोकसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं जो काफी चौंका देने वाले थे और अब इस पर फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए और उसके नतीजों के बारे में। इन दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर जो है अपनी पकड़ बना ली और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का सुपरा साफ हो गया, जो कि काफी चौंका देने वाली बात था। यहाँ पर जो है आजम खान हो, अखिलेश यादव हो, सभी को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि यहाँ पर हारने की उम्मीद नहीं कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन जिस तरह से आज करारी हार आजम खान को मिली है, अब आजम खान का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। दरअसल एक तरफ जहां आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी से खड़े थे प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ रामपुर से आजम खान ने भी आसिम राजा के हारने के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। साक्षी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो आज बीजेपी ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। बिल्कुल। आजमगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी कभी भी नहीं हारी, कभी नहीं जीती है। 2014 की बात करें या 19 की, मोदी लहराई फिर भी आजमगढ़ सीट को ये नहीं उड़ा पाई, लेकिन आज दिनेश लाल निरहुआ ने इतिहास रच दिया है आजमगढ़ सीट से जीत हासिल कर कर। तो क्या यहाँ पर सच में बीजेपी की जीत हुई है? क्या सच में यहाँ पर बीजेपी की लहर मानी जाए जो आजमगढ़ पर जो है फैल गई, या फिर यहाँ पर ईवीएम की राजनीति जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं वो हुई और उसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी जीती है? बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है मेघा। जिस तरह से आज जीत देखने को मिली, जहां पर आप एक अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बीजेपी वहां से जीत हासिल कर सकती है, वहां पर इतने अच्छे वोटों के साथ आप ये देखिए कि निरहुआ ने इतिहास रच दिया। सीएम योगी का हम ट्वीट देखें तो ऐतिहासिक बोलकर उन्होंने बधाइयां दी हैं, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी है कि आखिर ऐसी जो चीज आज हुई है जो पहले कभी नहीं हुई उस जगह को लेकर, तो आज वहां पर भी बीजेपी ने अपना नाम कर दिया है। वो लोग भी समझ गए हैं कि बीजेपी क्या है। तो अगर मैं ईवीएम की बात करूं या फिर आरोप की बात करूं कि बीजेपी पर अब आरोप लग रहे हैं, देखिए ये बहुत नॉर्मल हो चुका है अब, और बीजेपी भी इसे नॉर्मल ले रही है क्योंकि जब भी बीजेपी कहीं से भी अच्छे वोटों के साथ जीत हासिल करती है या अच्छे 5 राज्यों में अच्छा अपना परचम लहराती है तो सिर्फ ईवीएम का आरोप लगता है। फिर से अब ऐसे आरोप लग रहे हैं, आजम खान आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको वोट डालने नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया गया। तो ये जो आरोप लग रहे हैं ये लगने ही थे। अब जब भी ऐसा होता है, जब भी बीजेपी कभी ऐसे जीत हासिल करती है तो अखिलेश यादव की तरफ से, स्पेशली कहूंगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप आते ही आते हैं। जी बिल्कुल, और अब राजनीति काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, इस हार से कहीं ना कहीं आजम खान बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान की अगर बात करें तो इस बार जिस तरह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, ये आजम खान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यहाँ पर अगर रामपुर की बात करें तो आजम खान का गढ़ माना जाता है रामपुर, लेकिन यहाँ पर आसिम राजा को उन्होंने खड़ा किया, उन पर भरोसा जताया, लेकिन आज बीजेपी ने रामपुर की सीट भी हथिया ली है। तो क्या यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो रामपुर में मुस्लिम वोटर्स है, वही यहाँ पर आजम खान दावा करते थे कि कुछ भी हो जाए रामपुर की जनता उनके साथ रहेगी। और आज जब रामपुर से आजम खान हार गए हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई है, तो उनका सीधे तौर पर यही आरोप है कि वहां के लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। जहां 500 लोग वोट डालने गए थे वहां पर से 5 लोगों को वोट डालने दिया गया है। तो क्या यहाँ पर आजम खान अपनी हार छुपाने के लिए इस तरह के इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं या सच में बीजेपी मनमानी कर कर इस बार जीती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि आजम खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये नहीं कि बीजेपी ने जीत हासिल की है, बड़ी जीत ये है कि आजम खान जिसपे दावा कर सकते थे, रामपुर उस गढ़ का दावा कर सकते थे, आज वो वहां से हार गए हैं और इतनी बड़ी हार उनको मिली है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी जीत चुकी है। तो अगर हम बीजेपी की मनमानी की बात करें तो पहले भी मनमानी कर सकती थी, पहले भी ऐसा कुछ हो सकता था, या पहले भी रामपुर से जीत हासिल कर सकती थी, आजमगढ़ से जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन क्यों इसी बार क्यों मनमानी करेगी, इसी बार क्यों ईवीएम में इस
तरह का, जब आपका वो गढ़ है, आपके हर जगह पकड़ है, आपको भी पता है कि वहां पर मुस्लिम वोट बैंक कितना अच्छा है, तो कैसे मौका देख सकती है बीजेपी वहां पर, कैसे जी। रोक सकती है? वो भी तो कुछ बोलेंगे। तो ये जो चीजें हुई हैं, इस वक्त ये जबरदस्ती अपनी हार को छुपाने के लिए, अपने दुखड़े को छुपाने के लिए बोली जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और आजम खान लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। साक्षी, यहाँ पर अगर हम्म। बात की जाए तो 2024 के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी का रास्ता क्लियर जी। हो चुका है। जी। यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के दोनों गढ़ों को अपना लिया है, यहाँ पर हथिया लिया यूं कहें बीजेपी ने, तो क्या अब बीजेपी जो दावा कर रही है 2024 की अगर बात करें, हाँ। तो वहां पर कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें अब बीजेपी जीतेंगी। तो जी। क्या ऐसा हो सकता है? और यहाँ पर जिस तरह से सपा पार्टी को झटका लगा है, क्या मुश्किलें जो है 2024 के लिए समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी इसके बाद? बिल्कुल बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था, और मैं आपको बताऊं, ओवर कॉन्फिडेंस था। आजमगढ़ से लेकर रामपुर से लेकर ओवर कॉन्फिडेंस था कि उपचुनाव में हमारा ही परचम लहराएगा। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं, बल्कि कांग्रेस को इस बात का डर था, क्योंकि उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी का यादवों का गढ़ है, मुस्लिम समुदाय का वहां कितना अच्छा वोट बैंक है, तो हमारा तो यहाँ पे चांस ही नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे हट गई और खड़ी ही नहीं हुई चुनावों में, बैक स्टेप ले लिया। तो आप ये देखिए, इतना ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को था कि, लेकिन आज चूर चूर हो गया। तो 2024 के लिए उनका जो कॉन्फिडेंस टूटा है, बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वहीं बीजेपी के लिए वो कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो चुका है, और 2024 के लिए जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने इन दो गढ़ों में अपनी जगह बना ली, अपना परचम लहरा दिया, लोगों के दिलों में बीजेपी नाम छपवा दिया, अब 2024 में उनको बहुत आसानी होने वाली है। जी बिल्कुल, और आज अगर ये चुनाव हारे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो गढ़ यहाँ पर अखिलेश यादव का छिन गया है, क्या इसके लिए भी जिम्मेदार जो है अखिलेश यादव को ठहराया जा सकता है? क्योंकि देखिए, आजमगढ़ यहाँ पर अखिलेश यादव की यहाँ पर अगर जी। की जाए तो यहाँ पर गढ़। अखिलेश यादव का भरोसा हम्म। जनता पर था, और जनता का भरोसा भी अखिलेश यादव जी। पर था। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव हुए, कहीं भी अखिलेश यादव दिखाई नहीं देते हैं। हाँ। रैलियां हुई, यहाँ पर स्टार हाँ। प्रचारकों की लिस्ट जाहिर हुई, लेकिन हाँ। कहीं भी अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए, चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव तक और आज नतीजे तक। तो क्या आज आजमगढ़ किले से जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का सुपरा जो साफ हुआ है, क्या इसके लिए यहाँ पर जो है अखिलेश यादव की भी जिम्मेदार बिल्कुल। है? यहाँ पर क्या उनका हाँ। ना होने की वजह से जो है आज हारी है समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव पर ही जिम्मेदारी आएगी। देखिए, जो पार्टी का अध्यक्ष होता है मेघा, उस पर ही जिम्मेदारी आती है। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव के लिए हर कोई यही बोल रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, लगातार कितने कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश यादव इस्तीफा दिए थे, कितने कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश के बाद आजम खान भी इस्तीफा दिए थे। आप ये देखिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे, हम आ ही जाएंगे, हमें जीत हासिल होगी। लेकिन आज उन्होंने, उनका वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस टूट गया, वो चूर चूर हो गया। तो वही चीज है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह का भरोसा जताने की कोशिश की वहां से इस्तीफा देने के बाद, आज आपको उन्हीं लोगों ने भरोसा आपका तोड़ दिया है, आजम खान का भी और अखिलेश यादव का भी। तो लेकिन अखिलेश यादव को ये चीज समझ आ जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक नहीं, दो नहीं, निरुआ के सामने कई उम्मीदवार चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ खास जीत हासिल नहीं हुई। यहाँ पर एक बड़ी हार ही मिली है, और अखिलेश यादव पर यह बड़ा आरोप पूरी पार्टी की तरफ से, और हर कोई उन्हीं पर आरोप लगा रहा है कि आपकी गलती है। चलिए, यहाँ पर प्रत्याशियों पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर साक्षी की आजमगढ़ से पहले डिंपल यादव का नाम सामने आ रहा था, तो क्या आज डिंपल यादव को खड़ा किया जाता तो यहाँ पर जीत होती अखिलेश यादव की? वहीं अगर बात करें रामपुर की, तो वहां पर आजम खान की पत्नी को, यानी कि उनकी वाइफ को, फातिमा को उतारने की बात हो रही थी, लेकिन वहां पर आसिम राजा को उतार दिया गया। तो क्या यहाँ पर दोनों महिलाओं पर भरोसा जताया जाता, तो क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट, अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती? हो सकता था मेघा, हो सकता था। जिस तरह से अगर मैं आजमगढ़ से बात करूं या फिर रामपुर से बात करूं, तो जिस तरह से पहले तो अखिलेश यादव जिस तरह से पहले अपनी पत्नी पर भरोसा दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि उनकी पत्नी उम्मीदवार के तौर पर उतर सकती है, लेकिन उन्होंने अचानक से अपने जो है धर्मेंद्र यादव, जो उनके भाई हैं, उनको उतार दिया चुनावों में। लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ। हो सकता था कि डिंपल यादव इस बार कुछ कर सकती थी, वहां से आजम खान की पत्नी कुछ कर सकती थी, लेकिन अब उन्हें ये समझ आ चुका है कि जिस तरह से हमने गलत उम्मीदवार को उतारा, या फिर हमारी ही ज्यादा गलती है, तो वो ये चीज समझ गए होंगे कि गलती कहाँ है। लेकिन आपको मैं बताऊं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको सिर्फ यही लग रहा है कि जो कुछ हुआ है बीजेपी की वजह से हुआ है, ईवीएम में गलती हो, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया हो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया हो, वहां तक पहुंचने ही ना दिया हो। ये चीजें तब होती हैं, और स्पेशली समाजवादी पार्टी में ही होती हैं, जब भी आपकी हार होती है,
आपका सीधा सीधा आरोप सिर्फ बीजेपी पर जाता है। चलिए, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है इन 2 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, अब आरोपों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आजम खान लगातार जो है बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, अखिलेश यादव हो जाए, धर्मेंद्र यादव हो जाए, लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने यहां पर चुनाव में धांधली की और इस वजह से आज समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या सच में यही वजह है या फिर आज अपनी गलतियों की वजह से ही समाजवादी पार्टी अपने गढ़ से हाथ धो बैठी है। आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।